एवरीवन, हमने पहले परचेज से रिगार्डिंग क्वेश्चन करा है, अब हम सेल से रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए, आपने जो है मुस्कान को गुड्स बेचे हैं जिसकी लिस्ट प्राइस थी 2 लाख, एट ट्रेड डिस्काउंट 20%, ट्रेड डिस्काउंट था उसका 20%, और आपने मुस्कान को गुड्स बेचे हैं। तो देखिए क्या एंट्री होगी। मुस्कान को मुस्कान लिख लीजिए। मुस्कान अकाउंट डेबिट टू, बेचे हैं ना आपने, तो टू सेल्स अकाउंट। 2 लाख पे बेचे हैं आपने, ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो 2 लाख का 20% 40,000, तो 1,60,000। बताया था ना, ट्रेड डिस्काउंट में सिर्फ आपका अमाउंट डिडक्ट होता है, कट होता है, उसको हम सेपरेटली शो नहीं करते हैं। यहां आपको सेपरेट दिखा देती हूँ। 2 लाख प्राइस था इसका, लेस 40,000, तो 1,60,000। ओके, अब देखिए नेक्स्ट। मार्कर नहीं चल रहा बच्चों, 2 मिनट रुको। I need to change it. देखिए, मुस्कान ने जो है गुड्स जो उन्होंने लिए थे, मतलब जो हमने सेल करे थे, उन्होंने वापस कर दिए हैं, जिसकी लिस्ट प्राइस है 5,000। अब ये बात ध्यान रखिएगा, बेशक आप जितने मर्जी के गुड्स वापस कर रहे हो, अगर आपको खरीदते हुए डिस्काउंट मिला है तो आपको वापस करते हुए भी डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि आप उनसे ही ले रहे हो इस करके। तो देखिए, हमारा सेल्स डेबिट हुआ था ना, तो अब इसको हम क्रेडिट कर लेते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, डेबिट ही मीन्स क्रेडिट हुआ था, तो हम सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं, मतलब अपोजिट ट्रांजेक्शन ही होती है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, तो सेल्स रिटर्न में हमारी कितनी आएगी? 5,000। 5,000 पे 20% हमारा मिलेगा हमें। देख लीजिए, 5,000 पे 20% हो जाएगा, तो 5,000 पे 20% लगा लीजिए। 1,000 लेस 1,000, 4,000, राइट। 4,000, 4,000। ओके, अब देखिए वो कह रहा है उसने मुस्कान से फुल पेमेंट रिसीव करी है, जो कि अंडर कैश डिस्काउंट थी 4%। अब फुल पेमेंट उसने रिसीव करी है, तो हम इनमें से डिडक्ट कर देते हैं। 1,60,000 में से आप 4,000 डिडक्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1,56,000, राइट। अब आपने मुस्कान से रिसीव करी है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। मैंने बताया था आपको, परचेजेस में हमेशा डिस्काउंट रिसीव करते हो और सेल्स में अलाउ किया जाएगा आपको। टू मुस्कान, तो देखिए मुस्कान से आपने पूरा क्या रिसीव करा? 1,56,000। तो 1,56,000 का
4% कितना हुआ निकालिए, 1,56,000 इंटू 4%, तो 156 इंटू 4, 4 6 24, 4 5 20, 21, 22, 4 1 4, 5 1 5 6 6 2 इंटू 4/100, तो ये कितना बना आपका 6240, 6240, तो 1,56,000 में से लेस कर लीजिए 6240, कितना बना 0, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 15 में से 6 गए 9, 149,760 है ना। सिक्स टू 40, ओके। अब देखिए एक बार ये ट्रांजेक्शन अपनी, आपने यहाँ पे मुस्कान को गुड्स बेचे थे जिसकी लिस्ट प्राइस थी 2 लाख रुपए, ट्रेड डिस्काउंट था 20%, ठीक है। आपने अभी सिर्फ बेचे हैं तो उसकी ट्रांजेक्शन करनी है, तो मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,60,000, 1,60,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है इस पे 20%, तो 2 लाख पे 20% लगा दिया 40,000, तो 1,60,000, 1,60,000। नेक्स्ट देखिए मुस्कान ने जो है गुड्स वापस करे हैं जिसकी लिस्ट प्राइस है 5,000, 5,000 का 20% कर लीजिए, 1,000, तो 5,000 में से 1,000 गए, 4,000, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। एक बार सेल्स अगर क्रेडिट हो गई तो सेल्स रिटर्न वापस अगर हम कुछ कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट होगी, तो 4,000, 4,000, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमने रिसीव करा है मुस्कान से, क्या रिसीव करेंगे, कैश ही रिसीव करेंगे ना, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। अगर कैश डिस्काउंट की बात आती है तो आपको डिस्काउंट की एंट्री शो करनी पड़ेगी सेपरेटली, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, तो मुस्कान पे आप लिख दीजिए 1,56,000। अब ये अमाउंट हमारा कैसे आया, 1,60,000 माइनस 4,000 कर दिया तो 1,56,000, राइट। तो 1,56,000 में से आपने 4% लगाया तो वो आया आपका 6240, और ये आपका रिमेनिंग बैलेंस हो गया 149,760। देख लीजिए, ऐड कर लीजिए 0, 6 4 10, 7 8 9 10, 9 6 15 16, 1,56,000। आई होप दिस क्लास इज क्लियर टू यू। कुछ ना समझ में आए तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा, कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आपका। ओके, बाय।